हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राजू एकेडमी में। मैं आप लोगों को हिंदी का व्याकरण पोर्शन कराने वाला हूं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस या स्टेट और यूपी टेट में काम आएगा और जहां भी हिंदी का काम रहेगा वहां पे प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण का जो व्याकरण पढ़ेंगे, जैसे व्याकरण का पहले व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये व्याकरण जो है इसका जो है जो भाषा को क्या करे शुद्ध बनाए उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। जो भाषा को क्या करे शुद्ध बनाए उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। इसकी जो परिभाषा होगी, जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा को शुद्ध बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? हिंदी भाषा को शुद्ध बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। व्याकरण की दूसरी परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम पढ़ने, लिखने और बोलने आदि को क्या करते हैं? शुद्ध बनाते हैं। तो हमारा व्याकरण के बारे में पढ़ें तो मेन जो हमारा है व्याकरण के बारे में वो हमारा है कि जिसके द्वारा हम क्या करें? भाषा को शुद्ध बनाएंगे, वो हमारा क्या है? व्याकरण है। जैसे जिसका हम प्रयोग करके भाषा को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी हेडिंग है वो जो है हमारी है वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हमारा क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्ण है। कह रहा है कि वर्ण जो है वर्ण भाषा को लिखने और कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया। ये हमारा सब क्या है? ये हमारे वर्ण है। जैसे भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे हम कुछ बोलते हैं, जैसे हम क बोलें, जब क मैं बोल रहा हूँ तो ये हमारा ध्वनि रूप है। जब इसको हम कहीं पे क्या करें? लिखित रूप दे देंगे, वो हमारी लिपि कहलाती है, वही हमारी चिन्ह कहलाती है, वही हमारे क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वर्ण की कुछ विशेषता देखें। तो वर्ण से मिलकर क्या बनाए जाते हैं? तो शब्द बनाए। जैसे क म आ ल, तीनों को जोड़ देंगे, तीन वर्ण हैं और तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? कमल बनेगा। उसी तरह आम बनेगा, नमन बनेगा। ये क्या हमारे शब्द हैं। शब्द किससे बनते हैं? तो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे आम हमारा क्या है? ये हमारा शब्द है। मीठा क्या है? ये हमारा क्या है? शब्द है। तो इनको जोड़ के हम क्या बना सकते हैं कि आम मीठा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्यों से मिलकर हमारे क्या बनाई जाती है? भाषा बनाई जाती है। जैसे अंगूर बहुत खट्टे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे जो होती है कि दो वाक्य से मिलकर, एक हमारे अंगूर बहुत खट्टे हैं और एक हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमारे दो वाक्यों से मिलकर हमारी क्या बनती है? भाषा बनती है। अब करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो हमारी भाषा वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। आइए हम क्रम जान लेते हैं कि इसका क्रम क्या होता है। तो सबसे छोटा होता है ध्वनि या वर्ण होता है, ये 1 नंबर पे आता है। फिर इससे जो बड़ा होता है हमारा अक्षर होता है, जो दो मतलब इनसे मिलकर बना होता है। अक्षर से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? तो पद बनते हैं। पद से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? पदबंध बनते हैं। पदबंध से क्या बनते हैं? हमारे उपवाक्य बनते हैं। उपवाक्य से हमारा क्या होगा? तो वाक्य बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी विशेषता है वर्ण की। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ण ध्वनि की लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा मौखिक रूप है और लिख देंगे तो ये हमारा लिखित रूप हो जाएगा। वर्ण ही लिपि चिन्ह है। वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं।
जब वो बोलेगा तो ध्वनि रूप में होगा, जिससे इसे लिख देंगे तो ये हमारी लिपि होगा। उसी चिन्ह को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है और अविभाज्य है, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे क है, ख है, ग है, ये हमारा क्या है, वर्ण है। ठीक है, ये वर्णों की संख्या हो जाएगा, इन दो वर्णों से मिलकर हमारी बनी होती है। जैसे राम शब्द है और ये हमारे राम क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। इसमें 4 वर्ण होते हैं, इस तरह देखेंगे। ये व्याकरण की दृष्टि से, ये नॉर्मल दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ हम देखेंगे, भाषा है ये हमारी लिपि है और चिन्ह है। हिंदी की भाषा जो होती है हमारी देवनागरी लिपि, जैसे क ख ग इसे लिखा जाता है ना, ये हमारी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी में अंग्रेजी की जो देवनागरी लिपि जैसे हिंदी की है, उसी तरह अंग्रेजी की लिपि हमारी रोमन है। ये इसमें ए, बी और सी हो जाएगा। उर्दू की हो जाएगी फारसी, पंजाबी की हो जाएगी गुरमुखी, और संस्कृत की हो जाएगी देवनागरी, मराठी की हो जाएगी देवनागरी। ठीक है, तो आज का हमारा ये इतना ही है। आज का हमारा ये इतना ही पोर्शन है, और कल देखते हैं। आज तो हम वर्ण पढ़ लिए, और कल के टॉपिक में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।